एपिसोड स्टार्ट होता है तो इन लोगों को पता चल जाता है कि ये जिया के साथ डिनर करने गया था कल। इसीलिए इन लोगों को लियान बदला बदला लग रहा होता है कि जब से तुम उसके साथ रहने लगे हो चेंज हो गए हो। इसीलिए जिया इसे फौरन स्टूडियो में आकर रहने को कहता है कि अब ये जगह बिल्कुल साफ हो गई है, तुम्हारा रूम भी रेडी हो गया है, तो तुम अब यहाँ शिफ्ट हो जाओ। ये सुनते ही लियान अब शिफ्ट करने से मना कर देता है। ये लोग लाख इसके पीछे पड़ते हैं और वो लाख बहाने करके चला जाता है। अब यंग जिया से मोहब्बत तो करता है मगर उससे जेलसी भी होती है। इसे अजीब किस्म की इसकी मोहब्बत होती है। उसे अपने बलबूते पे कामयाब नहीं देख सकता, इसीलिए फिर से उसके लिए कोई रुकावट खड़ी करने लगता है। दूसरी ही तरफ जिया और लियान आपस में एक दूसरे से चैट पर बातें कर रहे होते हैं, मगर उन्हें पता ही नहीं होता कि वो एक दूसरे से ही बात कर रहे हैं। जिया के शो का ट्रेलर काफी अच्छा जाता है, लोगों के पॉजिटिव रिएक्शंस होते हैं, इसीलिए खुश हो रही होती है कि शायद शो के आने के बाद सब कुछ बेटर हो जाएगा और इसका स्टूडियो चल पड़ेगा। मगर उससे पहले ही यंग उसका सारा काम खराब कर देता है। बहुत सारे लोगों को पैसे खिलाकर उसके घर के बाहर सीन क्रिएट करने को खड़ा कर देता है। उसके घर पे चीजें फेंक रहे होते हैं। वहाँ लियान अपने ख्वाब में अपनी कैंपस स्टोरी ही देख रहा होता है, जिसमें ये मेन विलन इस यंग को ही बना देता है कि लियान ने जो इस लड़के को मारा था ये इसका बड़ा भाई होता है और अपने भाई का बदला लेने के लिए आ जाता है। अब इतने में ही शोर शराबे की वजह से लियान की आंख खुल जाती है। जिया की मकान मालिक जिया का सपोर्ट करती है और उन लोगों को धक्के दे के वहाँ से निकाल तो देती है, मगर ये लोग जिया पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, जो कि लियान सुन लेता है, इसीलिए इन्हें फॉलो करता है। अब ये सारे लोग जिया के भाई के ऑफिस पहुंच जाते हैं जहां ये अपना शो कर रही है और अनफॉर्चुनेटली जिया भी उसी टाइम वहीं आती है, इसीलिए फंस जाती है। वो सारे लोग इसे देखते ही इस पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर जिया घबरा जाती है और उसे अपने बचपन का सीन याद आ जाता है कि इसके फादर ने जिन जिन से उधार लिया था वो सारे इसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, इससे उधार मांगने लगते हैं इसके माँ बाप की डेथ के बाद। इसीलिए ये उस वक्त में इतना खो जाती है कि उसे नजर ही नहीं आता कि सामने से एक शख्स ईंट लेकर उसकी तरफ आ रहा है उसे मारने के लिए। मगर इससे पहले कि वो उसे मारता, जिया को बचाने के लिए लियान बीच में आ जाता है और खुद पत्थर खा लेता है और उसे वहां से बचाकर ले जाता है। बाद में जिया उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे, तुम कैसे आए? तो वो झूठ कह देता है कि मैं यहाँ किसी काम से आया था, जबकि वो आया ही इसे बचाने के लिए था। अब जिया का मूड ठीक करने के लिए वो उसे घर नहीं लेके जाता, बल्कि उसी मार्केट में ले आता है जहाँ से ये रोज सब्जियां खरीदता है। वहाँ के लोग जिया को अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं, इसीलिए उसका मूड ठीक हो जाता है। अब वहाँ पर एक अंकल भी होता है जिनको इन आंटी में इंटरेस्ट होता है, इसीलिए लियान से कहने लगता है कि उनकी कोई सब्जी है ना वो तुम सारी की सारी खरीद लो। जैसे ही लियान खरीदने से मना करता है कि मैं खाता ही नहीं हूँ तो मैं क्यों खरीदूं, तो वो कहता है कि जिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, और सबके सामने उसे लियान की गर्लफ्रेंड कह के बुलाने ही लगता है। तो लियान उसे रोक देता है और कहता है कि जा रहा हूँ ना खरीदने, और वहां जाकर उन आंटी को बता देता है कि इन अंकल ने मुझे यहाँ भेजा है, अब आपको समझ जाना चाहिए कि ये आप में इंटरेस्टेड है। वहां जिया उस बात को सोचकर खुश होने लगती है कि लियान ने उसे कैसे प्रोटेक्ट किया। दूसरी ही तरफ यंग अपने लोगों को डांटने लगता है कि मैंने सिर्फ सीन क्रिएट करने को कहा था, उसे हर्ट करने को नहीं। मगर इसके लोग कहते हैं कि जो बंदा जिया पर अटैक कर रहा था इन्हें भी नहीं मालूम कि वो कौन था। इसकी सारी कन्वर्सेशन इसकी असिस्टेंट सुन लेती है। इसे पता चल जाता है कि वो अटैक इसने करवाया। वहाँ जिया लियान से कहती है कि आज मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगी, कि इतने में ही युआन लियान से मिलने के लिए आ जाती है, वही घर शिफ्ट करने वाली बात करने के लिए। मगर अब लियान कोई बहाना नहीं करता, बल्कि साफ उसे कह देता है कि मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि अब मैं यहीं रहूंगा, क्योंकि अब उसे जिया के साथ रहने में ही मजा आता है। और फौरन भागकर जिया के पास आ जाता है कि वो मेरे लिए डिनर बना रही है, मैं चलता हूँ। और पूरा टाइम उसे डिनर बनाता हुआ देखता रहता और कहता है कि तुम ही वो पहली शख्स हो जिसके हाथ के नूडल्स मैं खा रहा हूँ, पहले मैं नहीं खाता था क्योंकि मेरी बैड मेमोरी थी इसको लेके, मगर अब मैंने लेट गो कर दिया। अब जिया मुंह बनाते हुए पूछने लगती है कि क्या तुम घर शिफ्ट कर रहे हो, इसीलिए युवान आई थी? तो लियान कहता है कि हाँ। ये सुनकर इसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये भी नहीं चाहती कि ये घर शिफ्ट करे। मगर अचानक ही लियान कहता है कि मैं कहीं नहीं जाना चाहता, बल्कि मैं तुम्हारे साथ यही रहना चाहता हूँ, वो भी लंबे से लंबा, इसीलिए जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। ये सुनते ही जिया तो बड़ी खुश हो जाती है कि क्यों नहीं। दूसरी ही तरफ जिया के ब्रदर और जिन का रिलेशन भी कुछ अजीब होता है। इनकी डिवोर्स तो हो जाती है मगर इनमें नफरत नहीं होती। जिया का भाई अभी भी ट्राई कर रहा होता है इसके साथ पैचअप करने का, मगर वो उसे दूर भगा रही होती है। उधर बायमू के घर वाले उसकी माँ की डिवोर्स करवा देते हैं, खुद तो उसे प्यार दे नहीं पा रहे होते, फादर बायमू को पूछना नहीं है, और जो प्यार दे रही है उसकी माँ उसे बायमू को साथ लेके जाने नहीं देते, क्योंकि ये हमारे खानदान का एक लौता वारिस है, यही बिजनेस संभालेगा एंड ऑल दैट। मगर बाद में पता नहीं उसकी माँ को कोई मेंटल इश्यूज हो जाते हैं कि वो अपने बेटे को ही मारने लगती है। यहाँ तक कि अभी उसकी माँ की कंडीशन इतनी वर्स हो जाती है कि वो अपने बेटे को ही भूल जाती है, उन्हें अकेला नहीं छोड़ता।
दूसरी ही तरफ पहले जिया ने लियान के लिए डिनर बनाया था, इसीलिए अब वो भी उसके लिए डिनर बनाकर अपने रूम में काम करने के लिए चला जाता है। इसका भाई डिनर देखकर काफी खुश होने लगता है और लियान से मिलने जाने लगता है थैंक्स कहने के लिए। मगर जिया उसे रोक देती है कि उसे डिस्टर्ब मत करो, वो काम कर रहा है। तो इसका भाई जेलिस होने लगता है कि तुमने ऐसी फिक्र मेरी तो कभी नहीं की। दूसरी तरफ जिया को बड़े मसले हो रहे होते हैं लियान को जिया के साथ रहता देख कि कहीं वो बाद में इसकी गर्लफ्रेंड ना बन जाए। असल में मसला इसे इस बात का होता है कि अगर लियान प्यार मोहब्बत में पड़ गया तो इसके काम में रुकावट आएगी। यहाँ पर भी ये सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लियान ने जो कैंपस स्टोरी लिखी होती है उसकी आधी पेमेंट क्लाइंट इन्हें भेज देता है। इसमें लियान की पेमेंट भी होती है। मगर ये जिया कुछ नहीं सोचता और वो सारे के सारे पैसे अपने गाड़ी के लोन चुकाने पर लगा देता है। युआन चिल्लाती है कि उसमें लियान की पेमेंट भी थी, तुमने ये क्या किया? मगर जिया कहता है कि कोई बात नहीं, जब क्लाइंट नेक्स्ट पेमेंट भेजेगा ना उसमें से उसे दे देंगे। वहाँ जिया लियान के पास आकर बैठकर उसकी कैंपस स्टोरी का एंड देख रही होती है। उस स्टोरी के अंदर जब लियान को पता चलता है कि जिया को नुकसान पहुंचाने के लिए यैंग अपनी पूरी गैंग ला रहा है तो ये जज्बात में आकर लड़ने पहुंच जाता है कि जिया को हर्ट करने के बारे में सोचा भी कैसे, इसीलिए स्कूल से टर्मिनेट हो जाता है। और जिया का एंड सेकंड मेन लीड के साथ करवा देते हैं। जिया लियान से कहती है कि ये कैसा एंड है, ये इसके साथ क्यों हुई? मगर लियान कहता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, क्लाइंट को यही एंड अच्छा लगा है। मगर लियान ने खुद से अपना एक और एंड भी बनाकर रखा होता है जिसमें जब जिया को पता चलता है कि वो सस्पेंड हो गया तो वो फौरन उसे ढूंढती हुई आकर उसे हक कर लेती है। मगर वो कह के चला जाता है कि अभी मैं चलता हूँ। मगर जिया कहती है कि ये एंड भी कुछ अधूरा सा ही है, क्या ये दोनों दोबारा मिलेंगे? मगर लियान कहता है कि क्लाइंट को ही चाहिए थी ऐसी अधूरी कहानी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। साथ ही साथ लियान की जो पुलिस वाली स्टोरी होती है वो भी किसी क्लाइंट को पसंद आ जाती है तो इसका प्रोजेक्ट भी इसे मिल जाता है। तो वो स्टोरी भी ये कंटिन्यू करता है कि इसने जो जिया को बचाया था वो कोई इसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती, क्योंकि असल में ये मर्डर केस सॉल्व कर रहा होता है और इसे बस ये पता चल जाता है कि जो कातिल है उसका टारगेट ये जिया है, इसीलिए उस टाइम इसे बचाने आ जाता है। और दूसरी बार ये यहाँ इससे क्लब में मिलने के लिए आता है। इतने में कुछ गुंडे वहाँ पर भी जिया को मारने के लिए आ जाते हैं और कोई कांच जिया की आंख में चला जाता है जिसकी वजह से वो ब्लाइंड हो जाती है। सारे डॉक्टर्स को मार रही होती है मगर सिर्फ लियान ही उसे हैंडल कर पाता है। उसके वहाँ होने से वो सुकून में आती है और उसे सब बताती है कि वो मर्डरर इसके पीछे क्यों पड़ा है। असल में जब वो मर्डरर किसी को मार रहा था तो वो सीन ये जिया देख लेती है, इसीलिए उसकी टारगेट ये बन जाती है। मगर जिया बताती है कि उस टाइम कातिल के अलावा भी वहाँ कोई और शख्स मौजूद था, मैंने किसी और का साया भी देखा था। दूसरी ही तरफ जिया अपने शो के लिए आइडियाज बता रही होती है कि मैं साइकोलॉजी के इस टॉपिक पे बात करूंगी, मगर उसका भाई खिलाफ होता है कि नहीं ये सही नहीं रहेगा, इसीलिए ये दोनों बैठ के आर्ग्यू कर रहे होते हैं। लियान उनकी सारी बहस सुन लेता है, इसीलिए उन्हें आइडिया देता है कि एज ए अवाम मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना चाहिए, तभी लोगों को इंटरेस्ट होगा शो देखने में। और काफी अच्छे और बेहतरीन आइडियाज देता है कि उसके भाई का मुंह खुला रह जाता है कि तुम सच में एक जबरदस्त स्क्रीन राइटर हो। लियान उंगली पकड़ाता है उनके काम में, वो पूरा हाथी पकड़ लेता है कि अब तुम ही इस शो की स्क्रिप्ट को अरेंज करोगे। लियान मना करता है कि मुझे अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग कंप्लीट करनी है, मगर वो उसके हाथ धो के पीछे पड़ जाता है कि सिर्फ तुम ही हमारी आखिरी होप बचे हो उस शो के लिए, क्योंकि अगर ये शो ना चला तो जिया का करियर तो खत्म ही हो जाएगा फिर। मगर लियान मान ही नहीं रहा होता, इसीलिए जिया कहती है कि कोई बात नहीं, तुम जाकर अपनी स्क्रिप्ट लिखो। तो लियान फौरन जिया की बात मानकर चला जाता है। ये देखकर जिया को बुरा लगता है कि ये सच में चला गया, मैंने तो ऐसे ही कहा था। वो सारा गुस्सा अपने भाई पे निकाल देती है कि क्या जरूरत है किसी के पीछे गिड़गिड़ाने की अगर वो नहीं हेल्प करना चाह रहा तो। उसका भाई शॉक हो जाता है कि आखिर इसे क्या हो गया, ये क्यों गुस्से में आ गई। अब जिया का फुल मूड ऑफ चल रहा होता है कि इतने में लियान आकर उससे कहता है कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो जिया मना कर देती है उसको कि जाओ, तुम्हें तो काम था ना, तुम अपना काम करो। जब मेरा भाई तुम्हारी मिन्नतें कर रहा था तब तुमने क्यों नहीं माना? तो कहता है कि तुमने ही तो मुझे कहा था कि रूम में चले जाओ, इसीलिए मैं चला गया। जिया कहती है कि ओह, मैंने तुमसे कहा तो तुमने मान लिया, जैसे तुम मेरी सारी बातें मानोगे। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। अब वो उसकी हेल्प ले नहीं रही होती, इसीलिए वो जबरदस्ती उसका लैपटॉप छीन लेता है। तो वो उसे अपने बराबर में लाकर बिठा देती है कि मैं तुम्हें सुपरवाइज करूंगी, फिर जाकर वो खुश होती है। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोगों का एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।